दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। अभी भी एलआई सब में बहुत ही सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं और थोड़ा हुआ क्या कि बीच में हवाएं चल रही थी तो ये बिखर से गए हवाओं की वजह से। वरना मतलब जब एक तरफ से मतलब इनकी स्टिक्स पूरी स्टैंडिंग पोजीशन में थी तो ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। अभी भी अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी कुछ ख़राब लग रहे हैं, अभी भी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर जो मेरे पिटूनिया मैंने सीड से उगाए थे, अब इनके अंदर भी फूल आना शुरू हो गए हैं। और ग्राउंड पर जो मैंने लगाए हैं उसमें तो कुछ स्टार भी निकल के आए हैं। इसमें भी शायद स्टार खिल रहा है, ये देखिए। और अभी इस वाले में कोई फूल नहीं आया है और इसमें भी नहीं आया। मतलब इधर जितने भी रखे हुए हैं ये अभी इनमें कोई फूल नहीं आया है। बीच में जिनके पत्ते येलो हो रहे थे इन पे देखिए, जब से मैंने मतलब कुछ इनके साथ ट्रीटमेंट किया इनका, तो अब कुछ ग्रीन पत्ते निकल के आ रहे हैं इनके अंदर। तो ऐसे ही चलता रहता है। बाकी मैंने जो पिटूनिया बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा लिए थे वो बहुत ही बढ़िया ब्लूम कर रहे हैं। देखिए पूरा पॉट एक फूलों का गुलदस्ता सा हो चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि पिटूनिया में कैसे इस तरीके से भर भर के फ्लावर ले सकते हैं और इसके अलावा लंबे समय तक कैसे इनकी फ्लावरिंग को मेंटेन रख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पिटूनिया विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसके सीड को लगाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर का मिड या फिर जो है नवंबर का फर्स्ट वीक। इससे ज़्यादा लेट आपको नहीं होना है। हमारे यहाँ जो उत्तर भारत का जो वातावरण है जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में इस वजह से मैं लगाने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि होता क्या है बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, सीड जर्मिनेट तो होते हैं उसके बाद फिर मरने लगते हैं। जितने भी नर्सरी वाले थे हमारे यहाँ जिन्होंने भी उस टाइम पर जर्मिनेशन किया वो मतलब 80% तक उनके सीडलिंग्स जो है मर गए। तो मैं जब ये प्लांट लेने गया तो उनके पास सिर्फ ये 3 कलर थे और उन्होंने जितनी भी सीडलिंग करी थी, जो भी प्लांट्स वो छोटी छोटी सीडलिंग्स ले आए थे वो भी मर गए थे। तो सोचिए जो है अगर हम सितंबर के लास्ट में सीडलिंग करेंगे तो क्या हाल होगा। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार मतलब इस रीजन में रहते हैं जहाँ पर ठंडक थोड़ी कम रहती है, तो आपको वो इनके बीज लगाने का सबसे बेस्ट टाइम जो है वो अक्टूबर मिड के बाद और नवंबर के फर्स्ट वीक में। इससे ज़्यादा लेट नहीं करना है, क्योंकि अगर लेट करेंगे तो फिर फ्लावरिंग लेट हो जाएगी। जैसे कि अभी देखिए मैंने ये वाले जो आपको स्टार्टिंग में दिखाए हैं ये लेट सीडलिंग की वजह से ही ये लेट हैं। मैंने सीडलिंग भी लेट की और उसके बाद थोड़ा मुझे रिपोर्टिंग में भी देर हो गई, तो इस वजह से ये थोड़ा लेट है। बाकी यहाँ पर दिख रहा है जो टाइम, अगर आप टाइम से लगा लेंगे तो ऐसे ही खूबसूरत फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। ये तो हुआ सीड लगाने का टाइम। उसके बाद आप अगर इनकी छोटी सीडलिंग्स लाते हैं या फिर इनके पौध लेकर आते हैं तो ज़रूर नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक लाकर लगा लीजिए। लाकर लगाने के बाद इनके लिए जो मिट्टी तैयार करनी है उसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट मिलाना है। बेल ड्रेन सॉइल तैयार करनी है, अच्छी बेल ड्रेन सॉइल। और अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप चारों की इक्वल क्वांटिटी ले सकते हैं। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट। पौधे को लगा लिया, उसके बाद पिंचिंग स्टार्ट करनी है। जितनी ज़्यादा आप पिंचिंग करेंगे आपका पौधा उतना ज़्यादा घना बनता जाएगा। इस तरीके से आप जब घना पौधा तैयार कर लेंगे तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होगी उनके अंदर उतनी ही ज़्यादा उनके अंदर फूल निकल के आएंगे। देखिए कितना वाइब्रेंट कलर है, बहुत मतलब खिल के आ रहा है। और इस टाइम पर थोड़ा धूप हो रही है तो थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो ये चीज़ करनी है आपको। इसके बाद शुरू करना है इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना। हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर आपको अपने पौधे को लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर से ज़रूर देना है। मतलब बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है ये चीज़। जैसे ही आप इस चीज़ को मिस करेंगे ना, उसके बाद आपके प्लांट की फ्लावरिंग डिस्टर्ब होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपका प्लांट थोड़ा जो है वो फ्लावरिंग पर आना स्टार्ट हो, बड्स बनाना स्टार्ट हो, तो आप तुरंत उनके अंदर इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद जब इक्का दुक्का फ्लावर्स आने लगे तो फिर फ्लावर्स को देखते रहिए। देखने में सुंदर लगेंगे, लेकिन मैं देखना इस वजह कह रहा हूँ
क्योंकि इनकी डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आप देख रहे होंगे कैसे मैं सूखे हुए फूलों को तोड़ तोड़ के निकाल रहा हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी लेट कर दिया है, बहुत सारे इनके सीड्स भी बनने लगे हैं। तो ये काम बहुत टाइम टू टाइम आपको करना है। डेड हेडिंग जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा लंबे समय तक आपका पौधा फूल देगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को करना भूल जाते हैं तो फिर करेगा क्या, ये सीड बनाएगा, और सीड बनाएगा अगर तो फिर फ्लावरिंग तो आप भूल ही जाइए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको टाइम टू टाइम जो है इनके अंदर डेड हेडिंग करनी है। अगली जो चीज़ है जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है वो है आपके इस पौधे के अंदर अगर किसी चीज़ की फंगस या डिजीज़ का अटैक आपको दिखाई दे तो इमीडिएटली उसका उपचार करना है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ में लेट हुए ना तो इनका जो लाइफ साइकिल होता है बहुत छोटा होता है। तो अगर ये सर्वाइवल कंडीशन में गए तो फिर ये मतलब पौधा जो है सिर्फ सर्वाइवल बन के रह जाएगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पौधे के अंदर कोई भी तरीके के फंगस या डिजीज़ का अटैक दिखाई देता है तो आप इमीडिएटली उसका उपचार कर लीजिए। एक चीज़ देखी गई है इस पौधे के साथ कि ये जैसे जैसे फ्लावरिंग करता जाता है इसमें नाइट्रोजन की कमी से ये पौधा जूझता है। इसके लिए नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र जो है इस पौधे को ज़रूर दीजिए, और वो भी हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर दीजिए। क्योंकि है क्या, नाइट्रोजन को आपको लगता होगा फ्लावरिंग में नाइट्रोजन का क्या रोल है, तो मैं आपको बता दूं एक हेल्दी प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस पौधे को नाइट्रोजन मिलेगी तभी जो है पौधा ग्रोथ करेगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा तो ही फ्लावरिंग होगी। जब पौधा ही नहीं रहेगा तो फ्लावरिंग पोटेशियम दे के आप क्या ही कर लेंगे। तो इसके लिए समय समय पर इसको नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस युक्त उर्वरक जो है NPK जिसे आप बोलते हैं वो आपको समय समय पर ज़रूर देना है। धूप के बारे में मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि इस पौधे को धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कम से कम 6 घंटे की धूप जरूर लगे पौधे को। अगर धूप नहीं लगेगी तो पौधे के अंदर ग्रीनरी रहेगी, ग्रोथ अच्छी रहेगी, लेकिन एक चीज़ वहाँ पर आपको दिखेगी, ब्रांचेस लैगी दिखेंगी, मतलब लंबी लंबी ब्रांचेस निकल के आएंगी, लेकिन फूल कम आएंगे। तो धूप कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आप अपने इस पौधे को ज़रूर दीजिए। समय समय पर मिट्टी को चेक करके पानी भी देना है। मिट्टी में नमी अगर कम हुई तब भी पौधा दिक्कत में आएगा। मिट्टी में बराबर नमी बना कर रखनी है। कोशिश ये कीजिए कि जब भी पानी दीजिए तो इनको नहला कर पानी मत दीजिए। पानी दीजिए हल्का सा इनको नीचे से देखिए, यहाँ पर स्पेस ऐसे देकर और नीचे से पानी डालिए। अगर आप ऊपर से पानी डालेंगे तो फूल भी खराब होंगे और प्लस आपका पौधा भी जो है अगर इस पर नमी रुकेगी तो इनकी ब्रांचेज में फंगस लगकर ये पौधे खराब हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप वाटरिंग कीजिए तो नीचे थोड़ा देख कर पानी दीजिए जिससे पौधे जो है वो फंगस से सुरक्षित रहें। तो इतनी सारी चीज़ों का ध्यान देंगे अगर आप, तो पौधा आपका बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करता रहेगा। और अगर बढ़िया फ्लावरिंग करेगा तो फिर पौधा लगाने का आपका मकसद पूरा हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।